Hello and welcome to my YouTube channel Run and Get, and today we are talk about the Marxist ideology of liberty। लिबर्टी की जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है उसके बारे में हम देखेंगे। लास्ट वीडियो के हम देख चुके थे कि जो लिबरल आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी है उसके बारे में, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल थ्योरीज की जो सारी वीडियोस हैं वो मैं बना चुका हूँ। अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट ही होने वाली था जो सीरीज़ वगैरह जो है इसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी की। और अगर दूसरी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनको भी देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उससे दूसरों के भी काम आ सकती हैं ये वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला हम देखते हैं कि जो मार्क्सिस्ट सिस्टम होता है, अगर हम देखें बेसिकली क्या है मार्क्सिस्ट सिस्टम, किस पे करता है उसका सिस्टम। मार्क्सिस्ट जो मानते हैं वो कहते हैं कि पहले समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर चेंजेस लाने हैं तो हमें इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो कैसे कि जो इकोनॉमिक तौर पे हम देखते हैं, इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है जिसको वो कहते हैं हैव्स नॉट या वर्गीयस क्लासेस बोलते हैं, उनको जो कहते हैं कि बुजुर्गुआ वर्ग, उसके बारे में खासकर जो मार्क्सिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि इनको फ्री करना ज़रूरी। मतलब इन पे से जो रिस्ट्रिक्शन है, जो इन पे दबाव है कैपिटलिस्ट लोग जो इनका शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है, खासकर इनका ह्यूमिलेशन एक्सप्लॉइटेशन जो भी हो रहा है इनका, उसको ख़त्म करने की नहीं बात करते हैं मार्क्सिस्ट लोग। और कहते हैं कि लिबर्टी कब तक नहीं आ सकती जब तक हम इकोनॉमिक लिबर्टी ना लाएं, मतलब लोगों को मौका ना मिले इकोनॉमिक तब तक काम करने का, उनको सही से अपने हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल सके, आपने कोई जैसे काम वगैरह करने के नहीं, कुछ भी करने के नहीं है। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि जो मार्क्सिस्ट लिबर्टी है एम्फेसाइज इकोनॉमिक लिबर्टी पर, इकोनॉमिक लिबर्टी पर ये एम्फेसाइज करते हैं कि इकोनॉमिक लिबर्टी इंसान को मिलनी चाहिए। द मार्क्सिस्ट डिफाइन द liberty to be a group of rights that enable a man to seek the best possible development of his personality। जो मार्क्सिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि डिफाइन करते हैं लिबर्टी को ग्रुप ऑफ राइट्स। राइट्स तो लिबर्टी है ही बाकी में, तो ये कहते हैं ग्रुप ऑफ राइट्स है। इसमें कौन कौन से राइट्स आ सकते हैं वो कहेंगे। पहले तो एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ये राइट्स है इंसान का। फिर उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले किस चीज़ की, काम करने की, आसानी से अपनी चीज़ों को डिमांड करने की। और जो सामान है सोसाइटी के जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल कर सके, यूज़ कर सके वो उसको। तो उनके हिसाब से ये है कि जिससे वो, इससे फ़ायदा क्या होगा उसको, तो वो डेवलप कर पाता है अपनी पर्सनैलिटी को। देयर इज़ नो लिबर्टी फॉर अ मैन ऑफ द डोमिनेटेड क्लास इन अ बॉर्गियस सोसाइटी। बुजुर्ग जो मतलब जब भी कुछ भी सोसाइटी यहाँ पर मतलब एक्सप्लोटेशन इसका होता है किसका, जो डोमिनेटेड क्लास है, जो छोटी क्लास है, तभी भी इसको दबाया जाता है, उसके बारे में कहते हैं कि लिबर्टी हो ही सकती नहीं अगर ऐसा मौका होगा तो वहाँ पर। और ऑल प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ रूलिंग class by virtue of having the ownership of the means of प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या है, ये इस बात का सपोर्ट वो इसका अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये देखते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उसके मालिक होते हैं, उनके अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर्स होती है, वो काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो मालिक हैं कंपनी के, उनकी तो प्रिविलेजेस मतलब उनके पास, उनको मतलब चीज़ें मिल रही हैं, संसाधन मिल रहे हैं, उनको राइट्स भी होते हैं उनके पास, वो चीज़ें उनके लिए तो हैं, पर जो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो ये उस चीज़ की अपोजिशन मतलब अपोज करते हैं उस चीज़ को। ये इसी बारे में कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ रूलिंग क्लास की, जो रूलिंग क्लास है उसके लिए हर तरह के रीति रिवाज है, राइट्स हैं, सब कुछ मौजूद है उनके पास। वो कौन होते हैं ज़्यादातर, जो यही होंगे जो इन पर प्रोडक्शन का कंट्रोल होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल होता है, मतलब जो सामान बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर मालिक जो होते हैं वो। देयर कैन बी नो रियल फ्रीडम अनलेस द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज रिप्लेस विद द सोशलिस्ट सिस्टम। मतलब ये क्या चाहिए कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जिसमें क्या होता है कि कंपनी का मालिक है, कंपनी पे बड़े बड़े लोग जो अमीर लोग होते हैं उनका कंट्रोल होता है। मतलब जब सोसाइटी होती, क्लास सोसाइटी एग्जिस्ट करती है इस सिस्टम के अंदर, उसको ये चाहते हैं क्लास लेस सोसाइटी बन जाए, जिसको ये मानते हैं कि वो सोशल सिस्टम ही हो सकता है। दे बिलीव दैट विदाउट एंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन बाय मैन इन अ क्लास एंडिंग सोसाइटी। अगर एक्सप्लॉइटेशन नहीं ख़त्म होता, ये इस पर बिलीव करते हैं विदाउट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन, मतलब इंसान दूसरे इंसान का शोषण जब तक बंद नहीं करेगा जब तक ये चेंजेस नहीं आ सकते, क्लास एंडिंग सिस्टम जो है, क्लास का जो सिस्टम है वो ख़त्म नहीं हो सकता। नो लिबर्टी एग्जिस्ट व्हेन एक्सप्लॉइटेशन एंड लिबर्टी अराइज। जब तक लिबर्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जब तक एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म नहीं हो सकता स्टेट के अंदर, और लिबरल सिस्टम नहीं आ सकता जब तक स्टेट के अंदर।
They also integrate with the glorious human value possible only in the stateless era of social development. ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं क्योंकि मानते हैं कि इंसान को इतना मौका तो मिल जाए कि वो एक अपना आप को बहुत ही अच्छी जो वैल्यू, इंसान की वैल्यू मानते हैं ये। अगर हम देखते हैं जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उनके लिए सिर्फ ये है कि इंसान उनके लिए लेबर है, काम करने की मशीन है कैपिटलिस्ट लोगों के लिए, मगर उनके लिए इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। मगर जो मार्क्सिस्ट लोग होते हैं वो कहते हैं इंसान की तो वैल्यू है, मशीन भी इंसान ही बनाएगा, वो हर चीज़ को मानते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की वैल्यू है, इंसान को वैल्यू देनी चाहिए हमें। और ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक इंसान को एक ग्लोरियस ह्यूमन वैल्यू ना मिल जाए और क्लासलेस सिस्टम ना बन जाए। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट टू बेयर द burden of exploitation, humiliation, and injustice, but to have a life of real freedom which can be achieved by means of changing the society so that the have-nots of today are converted into the haves of tomorrow. इनका जो एम है, मतलब जो मार्क्सिस्ट लोग होते हैं, ये इनके अंदर क्या है, जैसे ये बांटते हैं सोसाइटी को दो तरह से। एक होते हैं इनके हिसाब से हैव, एक होते हैं हैव नॉट, एक होते हैं हैव्स। हैव्स वो है जिनके पास समान संसाधन, जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, और हैव्स नॉट इनके अकॉर्डिंग वो है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि लेबर क्लास। तो ये चाहते हैं कि ऐसा हो सिस्टम जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो, ह्यूमिलेशन, इनजस्टिस वगैरह सब ख़त्म हो जाए और लोगों को फ्रीडम मिल जाए। वो जब तक नहीं मिल पाएगी जब तक जो आज के हैव्स नॉट है, मतलब जिनके पास समान संसाधन नहीं है, वंचित जो है, जो पिछड़ा वर्ग जो माना जाता है, इनकी शोषित वर्ग इसको बोलते हैं ये, जब तक वो आगे चल के उसको बदल ना जिया जाए ऐसे करके कि वो हैव्स बन जाए, मतलब संसाधन उनके पास आ जाए, जो लेबर क्लास है उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाए। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट यही लोग मानते हैं कि ये इनके अकॉर्डिंग लिबर्टी वो है जो इकोनॉमिक लिबर्टी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं जो इकोनॉमिक लिबर्टी होती है उसे बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल लिबर्टी। अगर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कि इंसान के पास खाने की नहीं, कुछ नहीं होगा, तो वो दूसरी तरह की जो लिबर्टीज़ हैं हमारे देखते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी, क्या करेगा उसका, कुछ भी मायने नहीं है उसके, नहीं उसके अंदर, उसकी लाइफ के अंदर। तो ये इसी चीज़ को कहते हैं कि जब एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो जाएगा, जब क्लासलेस सिस्टम आ जाएगा स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर लिबर्टी अपना आप ही आ जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, और इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।